जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट डेटाबेस बनाना। पिछली क्लास में मैंने आपको केवल एक्सेल की इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था ना, लेकिन आज की क्लास में आपको सीखना है स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करना इन एमएस एक्सेल में, कि एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट डेटाबेस हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे किसी भी आपको डेटा को बनाना हो तो इसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि पहले आप उस हेडिंग को टाइप करेंगे। क्योंकि हेडिंग के अंतर्गत अगर आप कोई डेटा बनाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। वो कोई भी अगर उस सीट को देखेगा तो वो समझ सकता है कि इसमें कौन सा डेटा बना हुआ है। तो जैसे देखिए, इसमें जो है हेडिंग देने के लिए सबसे पहले दो ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से चाहेंगे तो सेल को मर्ज करके हेडिंग दे सकते हैं, और एक आप चाहेंगे तो इंसर्ट टैब से आकर के, वर्ड आर्ट से आकर के तो भी आप हेडिंग दे सकते हैं। जैसे यहां से लेकर के यहां तक मैंने सिलेक्शन किया और इसको मर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे होम टैब से आकर के आप यहाँ से इसको मर्ज कर दीजिए। मर्ज हो गया। अब इसमें जो आपको हेडिंग लिखना हो, जैसे अपने इंस्टीट्यूट का नाम आपको टाइप करना हो, तो यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम आप टाइप कर दीजिए। ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के बाद इसको आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको सेंटर में कर लीजिए आप। ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे सिलेक्शन करके अगर आप इसका कुछ कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, आप इसका कुछ कलर दे सकते हैं। देखिए, टेक्स्ट की कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट की कलर भी दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना हो। अलग अलग कलर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, कोई दिक्कत। प्लस आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो सिलेक्शन करिए और यहाँ पे बॉर्डर पे आ जाइए और यहाँ से दे दीजिए थिक बॉर्डर। कुछ ऐसा इंटरफेस में आएगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट का लोगो भी आ जाए, तो पहले आप आ जाइए सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम पे, और यहाँ से जीआईटी एजुकेशन पढ़ना आप सर्च करिए, या जीआईटी मैनुअल भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल दे रहा है ना, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक करिए और इस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैंने म्यूजिक में डाउनलोड कर लिया जीआईटी लोगो के नाम से। बस इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पे एक्सेल के सेल पे आ जाइए और यहाँ से इंसर्ट टैब में आ जाइए। इंसर्ट टैब में आइए, शेप में आ जाइए और यहाँ से ये वाला शेप मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब मानिए कि इसी शेप में आपको क्या करना है, इस फोटो को इंसर्ट करना। तो आप शेप फिल पे आइए और यहाँ से ले लीजिए पिक्चर और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करिए। यहाँ से ले लीजिए म्यूजिक और जहां पर आपने लोगों को सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। आउटलाइन हटाना है तो आउटलाइन यहाँ से हटा दीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए, यहाँ पे हेडिंग आपको देना है तो पुनः इतने डेटा को आप सिलेक्शन करिए, इतने सेल को यहाँ से कर दीजिए मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए स्टूडेंट डाटाबेस। स्टूडेंट डाटाबेस, इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज बड़ा करिए। ठीक है ना। सेंटर में लेके जाना है तो यहाँ से सेंटर में लेके चले जाइए। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो तो देखिए यहाँ पे स्टार का सिंबल बन रहा है। इसके माध्यम से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। कोई दिक्कत। अब चलिए, स्टूडेंट डेटाबेस जो मैंने बनाया है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख लिया मैंने स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ पे लिख लिया मैंने कोर्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा फी, और फिर यहाँ पे हो जाएगा पैड, फिर यहाँ पे हो जाएगा ड्यू, फिर यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट, फिर यहाँ पे हो जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है ना। इतना हेडिंग मैंने बना लिया। इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए और यहाँ से पहले क्या करिए,
देखिए जैसे इसमें हेडिंग छुपा हुआ है ना, स्टूडेंट नेम में नेम नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट भी पूरा स्पेलिंग नहीं दिख रहा है, कोर्स पे भी कुछ स्पेलिंग छुप गया है, डिस्काउंट में भी कुछ स्पेलिंग छुप गया है, तो इसको हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो देखिए इसको सिलेक्शन करके, और इसकी शॉर्टकट की होती है, पहले तो अल्ट के साथ ओ दबाइएगा। क्या दबाना है? अल्ट के साथ ओ, और फिर सी ए दबा दीजिए, सी और ए। ये हेडिंग को एडजस्टमेंट करने का तरीका है। इन केस अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि हेडिंग आपका छुपा हुआ है और आप उसको चाहते हैं एडजस्टमेंट करना, तो इसके लिए जो है एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। बस अल्ट के साथ ओ दबाइए, उसके बाद से सी ए बटन आपको दबा देना, अल्ट प्लस ओ, उसके बाद से सी, उसके बाद से ए। और एक और तरीका है, देखिए अगर आप शॉर्टकट की नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर वाले कॉलम से जब डाउन एरो बनेगा, डाउन एरो बना है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा सिलेक्शन कर लीजिए। जब पूरा सिलेक्शन हो जाए तो लास्ट वाले कॉलम पे आने के बाद इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिए। कोई दिक्कत? तो शॉर्टकट की भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करना है। पहले तो आप यहाँ से बॉर्डर लगा दीजिए, जैसे मैंने यहाँ से बॉर्डर लगा दिया, ऑल बॉर्डर। अब इसको सिलेक्शन करके आप इसको यहाँ से बोल्ड करिए। अब देखिए आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट करना, किसमें? एक्सेल में। जैसे मान के चलिए हम एडमिशन करवाने आते हैं तो सबसे पहले तो हम डिस्काउंट पूछते हैं कि डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलिए सही है ना? तो अब देखिए डिस्काउंट दो तरीकों से दिया जाता है। एक तो मान के चलिए कि आप फुल पेड करेंगे कई बार पहली इंस्टॉलमेंट में, तो आपकी फी में 10% का डिस्काउंट हो जाता है, हो जाता है ना। नहीं तो आप पैसा इंस्टॉलमेंट करके जमा करना चाहते हैं तो आपका इंस्टॉलमेंट 1500 का हो जाता है, उसमें डिस्काउंट इन केस ऑफर वगैरह आता है तो आपका डिस्काउंट कर दिया जाता है। तो दो प्रकार का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप एडमिशन कराने आए हैं तो मान के चलिए कि अगर आप चाहते हैं कि ये कई बार हम पूरा फुल पेड कर दें, अगर कुछ डिस्काउंट का लाभ मिल जाए तो ये कई बार कुछ डिस्काउंट लेकर के आप पूरा फुल पेड कर देते हैं। लेकिन अगर फुल पेड नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि ऐसा भी तो होता है कि एक दो इंस्टॉलमेंट आप जमा कर लेते हैं, उसके बाद से पूरा पैसा एक ही बार पे करते हैं, तो पूरा पैसा एक ही बार पे करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे किसी कोर्स का 15,000 रुपया फी है, उसमें से आपने 1500 रुपया दे करके एडमिशन करा लिया, शेष कितना पैसा बचा? कितना बचा? 13,500। तो 13,500 सोचेंगे कि सर ऐसा है कि 13,500 जब हम अगले महीने में जमा करेंगे अगले इंस्टॉलमेंट में तो उसको हम एक ही बार पेड कर देंगे, आप कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो एक तो ये है कि जो साल भर का पैसा है वो पहले ही खत्म हो गया, पहले ही आ गया हमारे अकाउंट में, और आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल गया। तो वो जो डिस्काउंट मिलता है वो आपके ड्यू अमाउंट पे डिस्काउंट होता है, और ये जो अमाउंट आपका डिस्काउंट मिलता है ये टोटल फी पे आपको डिस्काउंट मिलता है। तो वही आज की क्लास में डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, वही आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम पूछा जा रहा है, तो चलिए मैंने यहाँ पे भर दिया प्रशांत शुक्ला। फिर यहाँ पे ले लेते हैं रियाज, फिर यहाँ से ले लेते हैं किरण, निकेश, गगन, सही है ना? अब देखिए मान के चलिए कि प्रशांत है, इन्होंने डीसीए कोर्स में एडमिशन लिया, किसमें? डीसीए। ये रियाज हैं, इन्होंने एडीसीए कोर्स में एडमिशन लिया, और ये किरण है, इन्होंने एडीएफए कोर्स में एडमिशन लिया, और ये निकेश है, इन्होंने डीएफए में एडमिशन लिया, और ये गगन है, इन्होंने टैली में एडमिशन लिया, और ये मनीष है, इन्होंने ट्रिपल सी में एडमिशन लिया। अब चलिए अब ये जैसे प्रशांत पूछ रहे हैं सर डीसीए कोर्स में हमको एडमिशन लेना है, इसका फीस कितना पड़ेगा? तो 13,500 रुपया। रियाज पूछ रहे हैं सर हमको एडीसीए में लेना है, कितना फी? 15,000 रुपया। एडीएफए 15,000 रुपया।
DFA 9,000 रुपया, डेली 7,500 रुपया और ट्रिपल सी 5,000 रुपया। अब देखिए इसमें से मान के चलिए कि कोई जरूरी कि पूरा स्टूडेंट एक ही बार जमा कर देगा, हो सके कि कुछ स्टूडेंट अपना पहला इंस्टॉलमेंट जमा कर दे और उसके बाद से वो इंस्टॉलमेंट वाइज अपना पैसा पेड करते जाए। तो मान के चलिए कि जैसे प्रशांत है, इन्होंने जमा कर दिया 1,500 रुपया। अरे स्टार्टिंग में क्या होता है, जितना हमारे पास होता है उतना दे करके एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद से इंस्टॉलमेंट में हम जमा करते जाते हैं। और ये रियाज है, इन्होंने मात्र 500 रुपया जमा किए, ये किरण है मात्र 1,000 जमा किए, और ये निकेश है मात्र 1,500 जमा किए, और ये गगन है 1,200 रुपया जमा किए, और ये है तो मात्र 1,000 रुपये इन्होंने जमा कर दिए। अब आपको निकालना है ड्यू अमाउंट। तो ड्यू का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट का कितना फी है और उन्होंने कितना जमा कर दिया, शेष जो अमाउंट आपका बचता है उसी को हम ड्यू अमाउंट बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट का फी है 13,500 रुपया, स्टूडेंट ने पेड कर दिया 1,500 रुपया, तो शेष कितना पैसा बचा वही तो ड्यू में आएगा। तो ड्यू निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा। हाँ एक चीज और क्लियर करिए, एक्सेल में कोई भी फार्मूला सॉल्व करने से पहले आपको इक्वल लगाना होता है। अगर आप इक्वल नहीं लगाते हैं तो आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसलिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ से फी को सिलेक्शन करेंगे। और कितना रुपया जमा हुआ है 1,500, किस में आया है वो पेड में आया ना, इसके बाद से पेड को सिलेक्शन करके एंटर कर देंगे। देखिए सही है कि गलत है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अगर एक निकल गया तो इसके हिसाब से अगर 500 भी लिस्ट क्यों ना बनाओ, बस इसी पे पतला प्लस बनेगा, 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबा दीजिए, पूरे सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। सही है ना। अब चलिए अब आपको निकालना है 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस अमाउंट पे मिलेगा बोलिए, ड्यू पे मिलेगा। क्यों क्यों ड्यू पे मिलेगा, फी पे नहीं मिल सकता है। हिमांशु बताओ क्यों ड्यू पे ही मिलेगा, ऐसे ही बोल देंगे जो बचा है उसे तो मिलेगा। आकांक्षा बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि सर इसमें ड्यू पे डिस्काउंट इसलिए मिलेगा क्योंकि स्टूडेंट ने ऑलरेडी 1,500 रुपया पेमेंट कर चुका है। अगर 1,500 पेमेंट नहीं किया होता तब जाकर के सर फी पे उसको डिस्काउंट मिलता, लेकिन स्टूडेंट ने 1,500 जमा कर दिया इसलिए किस पे डिस्काउंट मिलेगा, ड्यू पे मिलेगा। तो चलिए वो भी डिस्काउंट क्लियर हो गया। तो मान के चलिए कि सारे बच्चे सर के पास गए कि सर हम लोगों का एडमिशन हुआ था और सर हम लोग का आपने बोला था कि सेकंड इंस्टॉलमेंट आप जब जमा करिए आइएगा, पूरा जब एक ही बार जमा करिएगा तो 10% हम आपका डिस्काउंट कर देंगे। तो आखिर वो बच्चे जानना चाहेंगे ना कि कितना रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो बच्चे चले गए ऑफिस में कि सर हमको पूरा फुल पेड करना है, डिस्काउंट हम लोग का निकाल के बताइए। तो उन्होंने बोला कितना 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले वो इक्वल करेंगे और ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे। क्या परसेंट डिस्काउंट, 10% है ना, तो जितना परसेंट डिस्काउंट होगा उससे आप 10 से गुणा कर दीजिए। अगर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए, 15 से मिल रहा है तो 15 से डिस्काउंट करिए, अगर 20 से मिल रहा है तो 20 से गुणा करिए। जितना से डिस्काउंट आपको मिला उतना मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर दीजिएगा कितना से, 100 से। तो क्या रिजल्ट आएगा बोलिए, 12,000 का 10% डिस्काउंट हम निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1,200 आ जाएगा। एक जीरो खत्म हो जाएगा। देखिए इन सब में एक जीरो खत्म हो जाएगा। बोलिए सही है कि गलत है, सही है ना। अरे 4,000 है तो 4,000 में 10% डिस्काउंट निकलेगा मतलब 400 अमाउंट आएगा ना। अब चलिए अब आपको निकालना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा बोलिए, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा बोलिए। अरे स्टूडेंट को 12,000 रुपया जमा करना था, इन्होंने 1,200 रुपया माइनस करवा लिया, तो शेष जो बचेगा वही तो जमा करेगा। यानी कि ड्यू में से डिस्काउंट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर आपको ड्यू निकालना हो तो फी में से पेड माइनस करेंगे, अगर आपको डिस्काउंट के साथ साथ अगर आपको टोटल अमाउंट निकालना हो तो ड्यू में से डिस्काउंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस करके बताएंगे। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे ड्यू को सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे J12 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे J12 के लिए क्या आ रहा है,
जी आपका क्या है, कॉलम का नाम है, और 12 आपका रो की संख्या है, इसलिए यहाँ पे J12 लिख रहा है। अब ये नहीं कि अमाउंट लिख के आएगा, और यहाँ से माइनस करिए कितना रुपया, 1200 रुपया, इसमें क्या लिख के आएगा, K12, यानी कि ड्यू का नाम क्या दिया है, J12, और डिस्काउंट का नाम क्या दिया है, K12, यानी कि जब हम एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, सही है कि गलत है। आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखो हाँ, यहाँ पे ग्रीन कलर का थोड़ा सा यहाँ पे एरर आता है, इसको आप पूरे को सिलेक्शन करके और यहाँ पे क्लिक करके आप इग्नोर एरर करके आप इस सिंबल को हटा दीजिए। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, यही आज की क्लास में आपको सीखना था। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का बेस है आपका। कोई प्रॉब्लम है, चलिए फार्मूला लिखवाना पड़ेगा, फार्मूला लिख लीजिए।